Hello students, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's we have another personality to learn about, Mother Teresa. So Mother Teresa, ट्रू डॉटर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सच्ची बेटी, मतलब वो इंसानियत के लिए उन्होंने हमारे इंडिया में भी और हर जगह बहुत कुछ किया है। तो हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। मदर टेरेसा वॉज द ट्रू डॉटर ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन द मदर अर्थ। मदर अर्थ मतलब हमारे अर्थ पे मानवता इंसानियत की पहली बहुत बड़ी मूर्त थी जो यहाँ पे शी डिड नॉट सी वेदर इट वॉज डे और नाइट व्हेन शी सेट आउट टू सर्व द पुअर एंड द सिक विथ अनफ्लिंचिंग डिवोशन। मतलब जो भी गरीब होते थे, बीमार होते थे, उनकी सेवा के लिए वो ना तो दिन देखती थी ना रात देखती थी, दिन रात लोगों की सेवा में, गरीब और लोगों की और जो बीमार लोग होते थे उनकी सेवा में लगी रहती थी। So she was above all discrimination which man has created for his own selfish interest। मतलब वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी कि उनके कास्ट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे वो भेदभाव करे और किसी की मदद ना करे। वो सबकी इक्वली उतनी ही सेवा भाव उनके अंदर रहता था। She transcended all boundaries whether geographical, racial, religious, ethnic prevailing। मतलब आप कहीं भी किसी दूसरे देश से आए हो, दैट इज़ जोग्राफिकल, रेशियल आप काले हो, गोरे हो, रिलीजियस आप किसी भी धर्म के हो, सारी चीज़ें जो है वो इनमें कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। द वर्ल्ड इन जनरल and Bharat in particular shall ever remain indebted to the services of this great personality who devoted all her life to humanity, forgetting all her personal comfort। और हम क्योंकि भारत देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया तो भारत देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा कि उन ऐसी पर्सनैलिटी हमारे भारत में रहीं और उन्होंने इतनी सेवा भाव के साथ हमारे भारत को एक नई दिशा प्रदान की। तो उन्होंने कभी भी जब वो लोगों की सेवा करती थी वो खुद के कुछ भी पर्सनल कंफर्ट को नहीं देखती थी कि इसमें मुझे कितनी तकलीफ होगी, मैं कौन सी प्रॉब्लम से निकल पाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। दिस वे शी शब्ड ह्यूमैनिटी एंड देयर इज़ एवरी चांस दैट शी वॉज नॉट अ ह्यूमन बींग रेदर शी वॉज अ स्पिरिचुअल बींग। मतलब उनकी सोल जो थी वो बहुत पवित्र थी, है ना, नॉर्मल ह्यूमन बींग से तो वो बहुत ऊपर थी। एंड इट हैज़ बीन एम्प्लाई प्रूव्ड बाय द फैक्ट that sainthood is being bestowed on her, respect of the services she rendered and the miracles she performed despite having a frail body। मतलब वो इतना जब बूढ़ी भी हो गई उसके बाद भी लोगों की इतनी सेवा की, सब कुछ की, तो वो ट्रू मायने में मतलब एक सही तरीके की वो एक संत थी। मदर टेरेसा जो है वॉज बॉर्न इन अल्बानियन पेरेंट्स स्कॉपजे इन अर्स्टवाइल यूगोस्लाविया एंड नाउ इन अल्बानिया। यूगोस्लाविया में एक अल्बानिया जगह है, अब उसे अल्बानिया ही बोलते हैं। तो उनका जन्म वहाँ हुआ था। कब हुआ था? ऑन 26 अगस्त 1910 एंड शी कम्प्लीटेड हर बेसिक एजुकेशन एट हर बर्थ प्लेस। और वहीं पर उनका बेसिक एजुकेशन जो है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट फिर शी वेंट टू आयरलैंड एट द यंग एज ऑफ 18 ईयर्स। और जब वो 18 साल की थी तो वो आयरलैंड चली गई। शी टुक वेल देयर एंड देन एंटर्ड द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ लोरेटो। 6 वीक्स लेटर शी सेल्ड टू भारत फॉर टीचिंग इन स्कूल्स ऑफ द कॉन्ग्रेशन। फिर वो जो संत वगैरह जब बन जाते हैं तो उसके बाद वो भारत भी आई यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए एज अ टीचर। नाउ नेक्स्ट इज शी टॉट जोग्राफी एट सेंट मैरी हाई स्कूल इन कोलकाता। कोलकाता में जो सेंट मैरी हाई स्कूल था वहाँ पे वो जोग्राफी पढ़ाती थी। शी वॉज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉर सम टाइम। और कुछ समय के लिए वो स्कूल की प्रिंसिपल भी रही हैं। She took her first vow in Darjeeling on 24th May 1931 and took her final vows on 24 May 1937 in the Loreto School. On 10 September 1946, she was moved at seeing pitiable condition of the downtrodden people of the world when undertaking a journey। फिर जब वो एक जर्नी के लिए निकली, जब सफ़र में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं गरीब हैं, बीमार हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है। सो शी डिसाइडेड टू सर्व मैन काइंड एंड रियलाइज दैट शी कुड नॉट डू इट वाइल डोनिंग द मेंटल ऑफ नन। सो शी अप्लाइड टू द पॉप फॉर डीक्लोस्ट्रेशन एंड वॉज ग्रांटेड द सेम इन 1948। फिर उन्हें लगा कि शायद मैं एज अ नन बन के इतने लोगों की सेवा नहीं कर पाऊँ, तो उन्होंने पॉप के लिए, जो उनके सबसे बड़े गुरु होते हैं, उनके लिए एक लेटर लिखा, उनसे उस बारे में चर्चा की। द मदर स्टार्टेड हर वर्क फॉर द पुअर मासेस इन अ स्मॉल रूम इन कोलकाता। और कोलकाता में एक छोटे से कमरे में
उन्होंने शुरुआत की लोगों की मदद करना। शी अटेंडेड टू द सिक, द लेपर्स, द डेस्टिट्यूट्स लाइंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता। जो कोलकाता की स्ट्रीट में सो जाते थे, बेघर थे, ऐसे लोगों की सहायता करना उन्होंने शुरू किया। शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950। 1950 में एक मिशनरी फॉर्म किया, चैरिटी, जिसमें लोगों की मदद की जाती थी। देन विद द हेल्प ऑफ फ्यू नन्स, और वहाँ बहुत और भी नन्स को उन्होंने एड ऑन किया। एंड शी ओपनड हर फर्स्ट होम कॉल्ड निर्मल हृदय इन 1955, और 1955 में उन्होंने अपना फर्स्ट होम जो है वो ओपन किया। शी फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स बट दीज हार्डशिप कुड नॉट डिस्यूड हर फ्रॉम डूइंग सर्विस ऑफ गॉड। उनको लगता था ये भगवान की ही सेवा है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के आने के बावजूद भी वो कभी भी अपने रास्ते से पीछे नहीं हटी। At last, people realized that she was a true angel of the state. The NGOs and the individuals extended their helping hands to the mother and her nuns. तो फिर अब स्टेट, NGO सब लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आए जब उन्होंने देखा कि वो कितना नेक और कितना अच्छा काम कर रही हैं। मदर टेरेसा established the order and founded more than 160 centers in भारत। ऐसे मिशनरी जैसे उन्होंने 160 सेंटर्स भारत में खोले थे, जिसमें से स्कूल्स थे, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज थी। डिस्पेंसरीज मतलब एक छोटी सी हॉस्पिटल्स टाइप। होम्स फॉर लीपर्स, लीपर्स जो के लिए होम मतलब होता है जो जिनका घर नहीं होता, बेघर लोग होते हैं, उनके लिए, लीपर्स के लिए। टीबी क्लिनिक मतलब टीबी जो है एक बीमारी थी, ट्यूबरक्लोसिस, उसके लिए भी उन्होंने खोला। होम्स फॉर द टर्मिनली इल डेस्टिट्यूट, और जो बीमार हैं उनके लिए भी ऐसा उन्होंने खोले। शी एंड हर टीम पिक्ड अप द destitutes from the streets of कोलकाता, washed them and treated them with medicines। अभी भी आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे देखते रहते होंगे कि जो कुछ लोग हैं जो ऐसे NGOs टाइप के होते हैं, जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बहुत ख़राब अवस्था में रोड पर पड़े होते हैं, फिर उनको लाते हैं, उनको नहाते हैं, उनको नए कपड़े पहनाते हैं, खिलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने किया। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी हेल्प थाउजेंड्स ऑफ डेस्टिट्यूट्स लिव एंड डाई पीसफुली विद डिग्निटी। तो उन्होंने ऐसे हजारों लोगों की मदद की और हजारों लोग शांति से उनकी, फिर शांति के साथ उनकी मौत हुई। ऐसे नहीं हुई कि बेघर थे तो रोड पर ही कहीं पे उनकी वो मर गए और फिर उनको कोई देखभाल करने के लिए भी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। द होली मदर वॉज अवॉर्डेड मेगासाई अवार्ड इन 1962, जोसेफ कैनेडी जूनियर अवार्ड इन 1971, नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1969 एंड नोबल पीस प्राइज इन 1979 एंड भारत रत्न इन 1980। जितनी भी प्रेस्टिजियस अवार्ड होते हैं, बहुत कीमती अवार्ड जो बहुत महान लोगों को, ग्रेट पर्सनालिटी को दिए जाते हैं, वो सब उनको मिले थे। सो हाउएवर द मदर वॉज अनटच्ड बाय फेम एंड ग्लोरी, लेकिन तब भी उनके पास ना वो फेम नहीं था, मतलब फेम और ग्लोरी के लिए उन्होंने सेवा नहीं की। द होली मदर वॉज द ग्रेट डॉटर ऑफ द ऑलमाइटी, शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउन ट्रोडन एंड डेस्टिट्यूट्स हु वर स्टन्ड बाय द सोसाइटी। तो उन्होंने ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ी कि जो भी हमारी समाज के हिस्सेदार नहीं है या उन जिनके पास घर नहीं है, जिनको समाज में कोई जगह नहीं मिली, तो उन लोगों के लिए वो अपनी सेवा में कोई भी कमी करे, ऐसा नहीं हुआ। We must learn the lesson of humanity, peace and service from the life and efforts of the mother। और उनकी लाइफ से हमें ये सीखनी चाहिए। So the world is full of commercialism and materialism, मतलब कॉमर्शियल व्यापार बना के रखा है पूरे वर्ल्ड ने हर एक चीज़ को, and moral decay is at its peak and there is mad rush for money। तो यहाँ पे जो मोरल वैल्यूज़ हैं हमारी, आपके पास एक मोरल वैल्यू का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी होता है जिसमें हमें नैतिक शिक्षा जो होती है वो बताई जाती है। तो मोरल वैल्यूज़ के हम आज के टाइम में भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पैसों की ही होड़ है, हर जगह लोग पैसे कमाने के लिए दौड़ रहे हैं। द मोरल वैल्यूज़ हैव एरोडेड एंड द सोसाइटी हैज़ डिग्रेडेड बियॉन्ड कंपैरिजन। तो धीरे धीरे सोसाइटी डिग्रेड होती जा रही है, क्योंकि हम अपने मोरल वैल्यूज़ जो दैनिक कर्तव्य हमारे होने चाहिए उनको हम भूलते जा रहे हैं। मदर टेरेसा वॉज द लास्ट ऑफ द एंजल्स ऑन द अर्थ, उनके बाद उनके जैसा कोई और नहीं हुआ। वी हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। इफ वी डू नॉट फॉलो हर एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफाइस देन आवर लाइव्स वुड बी टॉर्चर्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एगोनी एज दे आर बीइंग ट्रैम्पल्ड टुडे। मतलब अगर हम उनके जीवन से भी कुछ नहीं सीखेंगे, उन्होंने जो अपने जीवन का इतना त्याग किया, तो हमारी लाइफ जो है उसमें कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। द होली मदर वुड ऑलवेज बी द गाइडिंग लाइट एंड वी मस्ट चेंज अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स द पुअर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी। और
इनके बारे में पढ़कर, इनसे जानकर, इनसे शिक्षा लेकर हमें जो हमारे गरीब लोग हैं या डिप्राइव्ड सेक्शन है, डिप्राइव्ड सेक्शन मतलब जिनको समाज में उतनी इज्जत सम्मान या वो जगह नहीं मिली, तो उनके लिए हमेशा हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हमारा एटीट्यूड उनकी तरफ अलग होना चाहिए। दिस वुड इनेबल अस टू डेवलप अ न्यू सोसाइटी विच इज़ फ्री फ्रॉम कॉमर्शियलिज्म, हेट्रेड एंड मटीरियलिज्म। जब हम ऐसा करेंगे तो एक हम नई सोसाइटी की रचना कर पाएंगे जहाँ पे सिर्फ व्यापार नहीं होगा, सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं होगी। आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ इन अ हॉस्पिटल शी ब्रीथ हर लास्ट ऑन September 5, 1997, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। फिर हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली September 5, 1997 में, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। May soul rest her in peace. Now we have Hindi translation part over here. So मदर टेरेसा पृथ्वी पर मानवता की सच्ची बेटी थी। जब सच्चे सेवा भाव से गरीब और बीमार लोगों की सेवा करने के लिए बाहर निकलती थी तो वह यह भी नहीं देखती थी कि दिन है या रात। वह सभी भेदभाव से दूर थी जिन्हें व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए बनाए थे। वह सभी भौगोलिक, जातीय, धार्मिक तथा राष्ट्र संबंधी भेदभाव से बहुत आगे थी। खासकर भारत इस महान व्यक्तित्व की सेवाओं का ऋणी रहेगा जिसने अपने व्यक्तिगत आराम को भुलाकर मानवता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मानवता की सेवा की। वह मनुष्य नहीं बल्कि एक देवात्मा थी। दुर्बल शरीर होने के बावजूद उन्होंने जिस प्रकार ज़रूरतमंदों की सेवा की और चमत्कार पूर्ण कार्य किए तथा जिसके लिए उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है, उससे यह बात सही साबित होती है। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया के स्कोप्जे में, जो एक अल्बानिया में है, अल्बानियन माता पिता के यहाँ पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी मूल शिक्षा अपने जन्म स्थान पर ही पूर्ण की। वह 18 वर्ष की अवस्था में आयरलैंड गईं। वहाँ सन्यासिनी बनकर वह लॉरेंटो की धर्मसभा में शामिल हो गई। 6 हफ्ते बाद उन्होंने स्कूल में पढ़ाने के लिए धर्मसभा के साथ भारत की समुद्री यात्रा की। उन्होंने कोलकाता में सेंट मैरीज हाई स्कूल में भूगोल पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया और वह कुछ समय के लिए स्कूल की प्रधानाचार्य भी थी, प्रिंसिपल भी थी। फिर उन्होंने 24 मई 1931 को दार्जिलिंग में अपनी पहली प्रतिज्ञा ली और अंतिम प्रतिज्ञा 24 मई 1937 को लोरेटो स्कूल में ली। 10 सितंबर 1946 को एक यात्रा के दौरान संसार के दलित लोगों को दयनीय स्थिति में देखकर वह द्रवित हो गई और उन्होंने मानव की सेवा का निश्चय किया और महसूस किया कि वह तब तक ऐसा नहीं कर सकती जब तक एक मठवासिनी की भूमिका निभा रही है, मतलब एज अ सेंट वो नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए पॉप के पास इसके लिए अर्जी भेजी और 1948 में उन्हें इसकी मंजूरी मिल गई। उन्होंने पॉप को, जो उनके सीनियर संत थे, जो गुरु थे, उनको उन्होंने लेटर भेजा कि मैं इस नन की लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हुए मैं लोगों की उतनी सेवा नहीं कर पाऊंगी। तो फिर उन्होंने लेटर लिखा था। मदर टेरेसा ने कोलकाता के एक छोटे से कमरे में गरीब लोगों के लिए कार्य करने की शुरुआत की। उन्होंने बीमारों, कुष्ठ रोगियों और कोलकाता की गलियों व सड़कों पर फुटपाथ पर पड़े लोगों का इलाज किया। उन्होंने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। तब कुछ भिक्षुड़ियों की सहायता से, मतलब कुछ और नन्स, कुछ और सेंट की सहायता से 1955 में निर्मल हृदय के नाम से पहला आश्रम शुरू किया। उन्होंने कई समस्याओं का सामना किया। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद भी ईश्वर की सेवा करनी नहीं छोड़ी। मतलब उन लोगों की सेवा करना, उनका मानना था कि हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। अंत में लोगों को महसूस हुआ कि वह सच्ची देवदूत थीं और मदर टेरेसा और उनकी भिक्षुड़ियों, मतलब उनके नन को गैर सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों से भी सहयोग मिला। मदर टेरेसा ने भारत में 160 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। इनमें स्कूल थे, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, कुष्ठ रोगियों के लिए घर, टीबी क्लिनिक और अकस्मात बीमार पड़ने वाले गरीब लोगों के लिए आश्रयों की स्थापना शामिल थी। वह और उनकी टीम कोलकाता की सड़कों पर पड़े बेघर व निस्सहाय लोगों को उठाती तथा साफ सुथरा करके उनको दवाइयों से उपचार करती थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने सड़क पर रहने वाले हजारों बेघर लोगों को मान मर्यादा के साथ शांतिपूर्वक जीने व मरने में सहायता प्रदान की। धर्म माता टेरेसा को 1962 में मैक्सिस पुरस्कार से, 1971 में जोसेफ कैनेडी जूनियर पुरस्कार से,
1969 में अंतर्राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार, 1979 में नोबल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से नवाजा गया। परंतु मदर टेरेसा इस यश और प्रसिद्धि से प्रभावित नहीं हुई। मदर टेरेसा ईश्वर की महान पुत्री थी। उन्होंने दलित व निस्सहाय व्यक्तियों के हित के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जो समाज द्वारा निकाल दिए गए थे, जो समाज के पार्ट नहीं थे। हमें मदर टेरेसा के प्रयास तथा जीवन से मानवता, शांति और सामाजिक कार्यों का पाठ सीखना चाहिए। संसार पूर्ण रूप से व्यवसायी और भौतिकवादी है, नैतिक मूल्यों का क्षय हो चुका है और समाज का स्तर अत्यधिक गिर चुका है। मदर टेरेसा पृथ्वी पर अंतिम देवदूत थी। हमें उनसे अधिक सीख लेनी चाहिए। यदि हम उनके बलिदान के उदाहरण को याद नहीं रखें तो हमारा जीवन शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से भर जाएगा। जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है, मदर टेरेसा को एक मार्गदर्शिका के रूप में देखते हुए हमें समाज के गरीबों और दलितों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। इससे हम एक नए समाज का निर्माण व विकास कर सकेंगे जो भौतिकवाद, व्यवसायवाद और घृणा से मुक्त होगा। एक अस्पताल में जीवन से संघर्ष करने के पश्चात उन्होंने सितंबर 5, 1997 को अंतिम सांस ली। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। So now next is word meanings with pronunciations. Humanity means मानवता, devotion means धर्मनिष्ठता, discrimination means भेदभाव, transcended means श्रेष्ठ होना, prevailing means प्रचलित, comfort means सुख या आराम, spiritual means आध्यात्मिक, sainthood means संत का पद, performed means किया, despite means के बावजूद, pitiable means दया योग्य, दीन, leper means कुष्ठ रोगी, extend means बढ़ाना and फैलाना और materialism means भौतिकवाद। Now next we have tick the correct answer over here. So Mother Teresa was born to dash parents. तो कौन से पेरेंट्स थे उनके? अल्बेनियन, अमेरिकन या रशियन? तो अल्बेनियन पेरेंट्स थे। Now next, Mother Teresa took her vow in dash on May 24, 1931. May 24, 1931 में उन्होंने अपना फर्स्ट वॉ जो है वो कहाँ लिया था बच्चों? तो इन द दार्जिलिंग। Now next, she opened her first home called dash in 1955. पहला होम जो उन्होंने लोगों की सेवाओं के लिए लोग वहाँ आके रह सकते थे जो खोला था वो हॉस्पिटल थी, निर्मल हृदय था या पैलेस? तो इट वॉज निर्मल हृदय। नाउ शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इन मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है वो उन्होंने कौन से ईयर में फाउंड किया था? 1948, 49 या 50? तो 1950 में उन्होंने फाउंड किया था। नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द स्पेलिंग्स। हमको इन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन इज ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, spiritual. After spiritual we have agony, AGONY, agony. Next is geography, GEOGRAPHY, geography. Next one is charity, CHARITY, charity. charity के बाद KOLKATA, कोलकाता. नेक्स्ट इज मिशनरीज, तो MISSIONARIES, मिशनरीज. आफ्टर मिशनरीज वी हैव अपार्ट, APART, अपार्ट. देन वी हैव सेक्रीफाइस, SACRIFICE, sacrifice. Now we have question and answer over here. So where was Mother Teresa born and which country did she belong to? तो अल्बानिया की चाइल्ड थी, अल्बानिया पेरेंट्स. So here is answer first. Mother Teresa was born in the Albanian parents in Skopje on 26th August 1910. Now next is
वाई डिड मदर टेरेसा अप्लाई फॉर डीक्लोरिस्ट्रेशन? डीक्लोरिस्ट्रेशन मतलब कि वो एज अ नन उतनी सेवा नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने पॉप के लिए लेटर रखा था कि मैं नन की सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लोगों की मदद करनी है, स्थिति ऐसी है। तो उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया? लोगों को देखकर। सो हियर इज आंसर सेकेंड, शी डिसाइडेड टू सर्व मैनकाइंड and realized that she could not do it while donning the mantle of nun। मतलब नन की पूरी चीज़ें फॉलो करते हुए वो लोगों की इतनी सेवा नहीं कर पाएंगी। So she applied for decloistration। Now next, नेम द फ्यू अवार्ड विच वर बेस्टोड ऑन मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को कौन कौन से अवार्ड थे? तो मदर टेरेसा, हियर इज द आंसर, मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड अब नेक्स्ट हम चैप्टर से इनके सारे अवार्ड्स मैं बताती हूँ आपको। वेट अ मिनट, Mother Teresa was awarded, here is answer third, Mother Teresa was awarded Magsaysay Award 1962, Joseph Kennedy Junior Award, Nehru Award for International Understanding, Nobel Peace Prize and Bharat Ratna in 1980. So from here to here is answer number third. Got it? Now next, we have next question. When was Mother Teresa awarded Magsaysay Award? तो इनको Magsaysay Award कब मिला था? So here is the answer. Mother Teresa awarded Magsaysay Award in 1962. Now next, When did Mother Teresa breathe last? उनका लास्ट डेथ ऑफ बर्थ हमें लिखना है कि डेट क्या थी उनकी लास्ट, तो सितंबर थी। शी ब्रीथ हर लास्ट ऑन September 5, 1997 इनकी जो लास्ट इनकी डेथ हुई थी इस टाइम पे। नाउ नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो हम क्वेश्चन पूछते हैं जब किसी से, तो जो सेंटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। सो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जो प्रोनाउन का यूज़ हम किसी प्रश्न को पूछने के लिए करते हैं, उसे हम इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि whom, तो whom यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। whom do you call, आपने किसको कॉल किया। whose book is this, ये बुक किसकी है। who is absent today, आज कौन एब्सेंट है। एंड विच इज़ योर स्कूल, आपकी स्कूल कौन सी है। तो whom, who, whose, which, these all are इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ये बात भी ध्यान देना। नाउ फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की हेल्प से हमें ये फिलअप्स को फिल करना है। सो फर्स्ट वन इज डैश गेव यू दिस फ्लावर। तो हु गेव यू दिस फ्लावर, ये फ्लावर आपको किसने दिए। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, डैश पेन इज दिस, तो हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है।
नाउ नेक्स्ट, डैश डू यू कॉल, तो whom डू यू कॉल, आपने किसको कॉल किया, whom डू यू कॉल. नाउ नेक्स्ट, डैश इज योर डॉग, सो विच इज योर डॉग, आपका कौन सा डॉग है. नाउ नेक्स्ट, डैश इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा. कभी भी हम स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारा जब एडमिशन होता है, तो व्हाट इज योर नेम. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. सो कौन खाना खा चुका है, सो हु हैज़ ईटन फूड, हु हैज़ ईटन फूड. तुमने क्या पढ़ा, तो व्हाट डिड यू रीड. वह किसे पत्र लिख रहा है, तो हु इज ही राइटिंग लेटर टू. सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता उसका जवाब. उसने किसका जूता पहन लिया, तो हु शू इज ही वेयरिंग. किसने दफ्तर का कार्य पूरा कर लिया, दफ्तर मीन्स ऑफिस, सो हियर इज हु हैज finished the office, who has finished the office work. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों. तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, या मदर टेरेसा के जीवन से हमने क्या सीखा फ्रॉम, तो हमने ये सीखा कि हमें अपनी काइंडनेस जो है और हमारी ह्यूमैनिटी है वो हमारी कभी भी नहीं जाना चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, कमर्शियलाइजेज़म को लेके. जो बिजनेस हमारे यहाँ चलते जा रहे हैं, लोग पैसों के पीछे भागते जा रहे हैं और लोगों के अंदर से सेवा भाव ख़त्म हो चुका है. तो हमें कभी भी ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये एटीट्यूड हमारे अंदर रहेगा कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई सेवा भाव नहीं रखना है, तो हम कभी भी फिजिकली और मेंटली खुद को सेटिस्फाइड नहीं रख पाएंगे, है ना, खुश नहीं होंगे हम. और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि खुद को हम खुश रखें, कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटी मदर टेरेसा की स्टोरी से हमेशा सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरे जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, जिनके पास कुछ ज़्यादा खाने पीने को नहीं है, बीमार हैं, लाचार हैं, उनकी मदद के लिए हमें हमेशा आगे आना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.